नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में सभी लोग यदि सफल होना चाहते हैं और सही तरीके से अपनी रणनीति का उपयोग करना चाहते हैं तो एक 30 दिन की आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और शानदार रणनीति बनाई है, जिसमें यहाँ पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में आपका चयन होने से आपको कोई रोक पाए। यदि हम इस बात को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कर लें तो ये हमारे लिए जो आखिरी के जो 30 दिन हैं वो 30 दिन भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और आप अनुशासन के तहत बाकायदा झंडा गाड़ सकते हो और ये कह सकते हो कि नहीं, मेरा भी सिलेक्शन होकर के रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम भी यहाँ पर इसी व्यक्ति की तरह माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का जो यहाँ स्कोर कार्ड, सफलता का स्कोर कार्ड है, वो भी हम हमारे हाथ में लेते हुए दिखाई दें, तो आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉपर सोर्स का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि प्रॉपर सोर्स का अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये मान करके चलिए कि हम सफलता के पायदान पर चले जाएंगे। चलते हैं, इससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर क्या बेहतर और शानदार वाली रणनीति हो सकती है, उस पर चर्चा करें। सबसे पहले अगर अपन ने यहाँ पर देखा कि 1 से 5 दिन सिलेबस को समझे और मजबूत आधार बनाए। जैसे ये कहा जाता है कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उंगलियों पर सिलेबस होना चाहिए। कई बार आपके सामने समस्याएं यही आती हुई दिखाई देती है कि आपको सिलेबस ही नहीं याद होता और आप उस चयन परीक्षा को पास करने के लिए चलें। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही है कि सिलेबस को समझें। पहली यूनिट में क्या है, दूसरी में क्या है, 3, 4, 5 में क्या है, 6, 7, 8, 9, 10 में क्या है, 11 से लेकर के 20 तक में क्या है। ये सब सारी बातों का यदि हमें बिल्कुल यहाँ पर सिस्टम से पता है तो मान करके चलिए कि अपने लिए यहाँ पर ये सफलता में 10 से 15% भूमिका निभाएगा। फिर यहाँ से सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझें। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझें। यदि आप इसमें यहाँ पर देखेंगे, यदि इसमें अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 1 और 2 नंबर, इसके बाद में आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, ये थोड़ा सा समझने वाली के साथ साथ में आपके पास यहाँ पर ग्रामेटिकल की बातों का बोध कराती है। लेकिन 3, 4, 5 और 11 से लेकर के जो 20 तक की जो यूनिट हैं वो आपके पास यहाँ पर साहित्यिक दृष्टि से रचनाएं आती हुई दिखाई देती है। साहित्यिक दृष्टि से आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट आता है। तो इसमें यहाँ पर पहला पॉइंट यही है कि परीक्षा का पैटर्न। फिर यहाँ पर पहले उन टॉपिक्स को कवर करें जिनमें आपकी पकड़ मजबूत है। कहा यह जाता है कि जब जब हमारा आत्मविश्वास डिगने लगता है तब तब हमको उन बातों पर वापस फोकस करना चाहिए जो हमारे मजबूत हैं। यदि आप कहते हो कि मेरी पहली और दूसरी यूनिट, मेरे 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट अगर मजबूत हैं तो पहले आप उन्हीं पर वहां पर फोकस करें। या जैसे अगर आपने मेरे मुख से यहां पर 11 से लेकर के 20 तक की यूनिट जो अगर आपने यहां पर सुनी है और उनमें आपके अगर कॉन्सेप्ट बन गए तो उनको आप मजबूती के साथ वहां पर रखें। क्योंकि हम मान करके चलें कि यदि यहां पर एनालिटिकल दृष्टि से जाते हैं तो हर एक यूनिट अगर 5 क्वेश्चन देती है तो अपने पास ये चीजें कहीं ना कहीं आधार के रूप में आएगी। फिर यहां पर इसमें आया बेसिक किताबें, एनसीईआरटी एमपी बोर्ड्स की पुस्तकें जो होती है इसको आधार बनाएं। जो एनसीईआरटी हैं, एमपी बोर्ड की जो किताबें हैं उनको आधार बनाएं। तुम्हारे लिए सारे जो नोट्स बनाए गए हैं जो एग्जाम 8080 के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, जो तुम्हारे लिए यहाँ पर नोट्स बनाए गए हैं वो एग्जाम 8080 के ऐप पर, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पर कर सकते हैं। उसमें वहां पर एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की किताबों को आधार बना करके आपके लिए वहां पर जो उभार करके कंटेंट ला दिया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत न जाए, है ना। से जरूरी टॉपिक्स तैयार करें। इट मींस जरूरी टॉपिक कौन से हैं तो 1 से लेकर के 20 तक की उसमें लिखा क्या हुआ है, पहले उन बातों पर फोकस करें। फिर यहां से डेली 8 से 10 घंटे स्टडी करें और नोट्स बनाएं। डेली 8 से 10 घंटे, क्योंकि अब समय वैसा आ गया है कि 10 घंटे से कम समय नहीं चाहिए। यदि आप 8 से 10 घंटे लगातार अपने को एक प्रॉपर वे में लेकर के चलेंगे तो आपकी सफलता आपके जेब में होगी। फिर चलते हैं यहां से आगे 6 से 15 दिन, जिसमें है डीप स्टडी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस। अब हम यहां से जा रहे हैं। जैसे मान लो ये है कि अगर हमने यहां पर जीप पर सवारी लिया, पूरा अगर टॉपिक पढ़ा, शरद जोशी पढ़ा, शरद जोशी का परिचय पढ़ा, फिर यहां पर उसके पूरे टॉपिक को पढ़ा। अब इसमें से यहां पर ऊपर की वो चीजें कौन सी हैं जिसको हमको यहां पर फोकस में लाना है और जो हमको क्वेश्चन फॉर्म में आती हुई दिखाई देगी, इस पर भी हमारा ध्यान यहां पर होना चाहिए। इकाई वाइज अगर अपन रणनीति यहां पर करें तो पहली और दूसरी यूनिट जो है वो 1 घंटे प्रतिदिन हो आपके पास। 3, 4, 5
है ना, 3 4 5, उसके बाद में आपके पास यहाँ पर 6 7 8 9 10, इट मीन्स यहाँ पर 3 से लेकर के 10 तक के यूनिट 2 से 3 घंटे। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट है कौन सा, इसमें यहाँ पर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर, ये पूरे के पूरे आपके पास कॉन्सेप्ट हैं। और इन कॉन्सेप्ट को अपन ने एक एक टॉपिक को बहुत बड़ा और शानदार तरीके से, स्मार्ट तरीके से यहाँ पर देखा है। क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, ये आपकी याद रखने की, इसमें यहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अगर आप यहाँ पर 3 और 4 नंबर की बात अगर करते हो तो इसको सीधा सीधा जो है अपने को यहाँ पर लर्न करना है, याद करना है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ समझने लायक चीज़ें आपके पास कम है। फैक्चुअलनेस के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ आ गई तो आपके पास आ गई, है ना। फिर हम यहाँ से चले 11 से लेकर के 20 तक, इसको जो है आपको प्रतिदिन 2 से 3 घंटे देना है, 11 से लेकर 20 तक। और इस 11 से लेकर के 20 तक का यदि आपने Exam8080 के YouTube पर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप पर अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पर सुनी है तो आपका हर एक चैप्टर पर कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, जिसमें उम्मीद करते हैं कि फैक्चुअल प्रश्न तो अब आपको याद रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हमने हमारी जिम्मेदारी से या हमने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से या हमने हमारे 20 ईयर के एक्सपीरियंस की बिहाफ पर आपको बहुत बड़े तरीके से चीज़ों को हाईलाइट कराया हुआ है। वो 1 से 2 घंटे, उसमें यहाँ पर 2 से 3 घंटे पिछले वर्षों के पेपर और मॉक टेस्ट 1 से 2 घंटे आपको प्रतिदिन देना चाहिए, पिछले वर्षों के पेपर। अब इट मीन्स यहाँ पर जैसे अगर अपन देखें तो इसमें तो पिछले वर्षों के पेपर ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ जैसे मान लो ये है कि पिछले वर्ष का पेपर का मतलब ये नहीं होता कि केवल माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का ही पेपर आपके पास हो, लेकिन इससे मिलते जुलते जो आपके पास यहाँ पर जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो पिछले वर्षों के जो प्रश्न होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर बात करोगे पहली दूसरी यूनिट, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं यूनिट, इसके लिए प्रीवियस ईयर की एक शानदार वाली प्रैक्टिस बुक जो है वो निकाली हुई है, और वो जो है मैंने ही निकाली हुई, और उसमें एक एक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन है। यदि आप उन प्रश्नों को लगा लेते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगेगा कि अरे हमने तो वही की वही प्रश्न लगाए जो वास्तव में वहां पर उस बुक में हमको मिले। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ चलें तो उसमें आया कि 60 नोट्स बनाएं और रोजाना रिवीजन करें। एक बात और होती है, जैसे पार्ट बड़ा है लेकिन यहां पर जीप पर सवार इल्लियां, जैसे ये पार्ट आपके पास छोटा है तो इस छोटे पार्ट को आप जैसे अगर पार्ट आपके पास अगर बड़ा भी हो तो उसको आप 10 लाइनों में ऐसी कौन सी बातें हैं 60 नोट्स जो अगर आपको याद रखनी चाहिए और जिसके बिहाव पर आपको 15 बातें 20 बातें और यहां याद होती हुई दिखाई दे। यदि आप इसमें यहां पर काम करते हैं तो ये आपके 6 से 15 दिन की एक सफल रणनीति होगी। फिर यहां से इसमें आगे बढ़े 16 से 25 दिन। पॉइंट आया मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान दें। मॉक टेस्ट बार 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 बार, क्योंकि एक बात ध्यान रखना मेरे विद्वान, मेरे भाई और मेरे भावी शिक्षक, एक बात ध्यान रखना कि तेरे पास संसार का कितना भी ज्ञान क्यों नहीं है, लेकिन यदि तूने यहां पर एग्जामिनेशन पर जाने से पहले यदि प्रश्नों को नहीं लगाया, तूने प्रश्नों को अभ्यास नहीं किया, तो ये मान करके चलिए कि तेरा पढ़ा हुआ जो ज्ञान है वो आधा अधूरा है अभी। क्योंकि आदमी तभी परिपूर्ण होगा जब वो प्रश्न देखता है, और प्रश्न देखने के बाद में वहां पर उसके नीचे क्योंकि समस्याएं आएगी, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को यदि पहले आप अपने घर पर बैठ करके यदि उनका सामना कर लें तो एग्जामिनेशन की समस्याएं तुमको छोटी लगने लगेगी, नहीं तो यही समस्याएं जो प्रश्नों के रूप में आपके सामने होगी इतनी बड़ी लगेगी जिसमें यहां पर पसीना यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा और नीचे तक जाएगा। फिर यहां पर डेली मॉक टेस्ट दें और गलतियों का विश्लेषण करें, समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट आपके पास है, मॉक टेस्ट लगाते हैं, यही केवल मॉक टेस्ट नहीं होता। जैसे Exam8080 के टेलीग्राम चैनल पर भी आप सभी लोगों के लिए शानदार वाले मॉक टेस्ट जो खुद मैं यहां पर मेरे लंबे समय के एक्सपीरियंस की बिहाव पर बना रहा हूं, और ये प्रश्न आपको एक एक प्रश्न वहां पर कहीं ना कहीं काम में आते हुए दिखाई देंगे। उनके सबके पैरेलल चीजें हैं जिसमें अगर आप इसको लगा लेते हो, देखो कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम उससे वहां पर बाहर निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं, और गलतियों का विश्लेषण करो। अरे ये प्रश्न मेरा गलत हो गया जबकि मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा था, ये आपके माइंड में यहां पर आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें। सबसे बड़ी यहां पर रबड़ी है, सबसे बड़ी ये मिठाई है टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम में
प्रॉपर टाइम में, चाहे एग्जामिनेशन हॉल हो, चाहे अब हमारे पास यहाँ पर जितना समय बचा हो, प्रॉपर टाइम में प्रॉपर रिस्पॉन्स दे करके प्रॉपर रिजल्ट हमारा लेना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अरे आखिरी में 40 प्रश्न बहुत स्पीड से लगाए, अरे आखिरी में केवल बी 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 लगा करके आ गया, तो क्या इसी बात के लिए गया था एग्जामिनेशन हॉल में? इसका उत्तर आता है कि नहीं। तो फिर यहां पर इस प्रकार की गलतियां क्यों कर रहा है मेरे लाला? फिर आगे कमजोर टॉपिक्स पर दोबारा काम करे। अब तुम्हारी कमजोर नफ्स क्या हैं? तुम्हारी कमजोर नफ्स क्या है? तुम्हारी कमजोर नफ्स हैं 11 से लेकर 20 तक, क्योंकि 11 से 20 तक में यहां पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है तुमने यहां सही ढंग से नहीं सुने, सही ढंग से नहीं पढ़े। लेकिन यदि Exam88 के YouTube चैनल पर या ऐप पर जाकर के आप इन सारी चीजों को देखते हो तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत बढ़िया तरीके से इसमें यहां पर बनेगा और उसमें वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से बारीकी के साथ में सारी चीजों को एनालिसिस करके इतना तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपका बन चुका है वहां पर। बस ये है कि उसके साथ में आपके शॉर्ट ट्रिक वाले छोटे छोटे नोट्स आपने बनाए हैं या नहीं बनाए, ये जो आपका काम होता है इसमें। फिर आगे फॉर्मूले, तारीखें, महत्वपूर्ण घटनाएं और शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखें। जहां जहां याद पड़ती हैं, जैसे अगर व्याकरण में देखें तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जैसे उपन्यास में यहां पर पात्रों को याद करते हैं तो वहां पर अपने पास शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। महत्वपूर्ण घटना, यदि उस पाठ का उद्देश्य, यदि उस पाठ का उद्देश्य, यदि उस पाठ की विषय वस्तु, यदि उस पाठ के अंदर आने वाले पात्र, यदि उस पाठ के अंदर आने वाले कीवर्ड्स पर हमने यहां पर फोकस कर लिया तो मानकर चलिए अपना काम इसमें यहां पर बढ़िया होगा। यदि बाई चांस कोई फार्मूला वहां पर बनता है तो फार्मूले की भांति याद कर लें। तारीखी की बजाय यहां पर अपन इसको ले सन। जैसे हमारे पास यहां पर दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो यह है कि किस कवि का, किस लेखक का जन्म वर्ष कब है और इनका देहांत कब है। देहांत वाली चीज को सेकेंडरी कर दो, जन्म वाली चीज को प्रायोरिटी कर दो, याद होना चाहिए कुछ हद तक। फिर इसके बाद में यदि कोई पर्टिकुलर प्रकार की रचना है जिसमें इस बात पर फोकस कराया गया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो वो आप याद करो। इनके यहाँ पर देहांत या निधन की बजाय आपको जो है उस बात पर वहां पर फोकस करना चाहिए। यदि ये अगले आपके पास यहाँ पर 16 से 25 दिन की अगर रणनीति होती है तो ये बेस्ट एक रणनीति मानी जाएगी। फिर चलते हैं यहाँ से 26 से 30 दिन की, जिसमें यहाँ पर लिखा है फाइनल रिविजन। फाइनल रिविजन प्रैक्टिस। अभी मान कर चलिए कि अब रंगमंच हमारे लिए लगने वाला है और वहां जाकर के हमको हमारा कथक, कथकली, भरतनाट्यम करना है और हमारा भरतनाट्यम, तुम्हारा भरतनाट्यम उनको कितना पसंद आता है वो तो एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा। तो यहां पर आया कि रोज 2 फुल लेंथ टेस्ट दें, रोज 2 फुल लेंथ, रोज 2 FLT अपने को देनी है। आप लोग इनको मानते हो कि यहां समय खराब हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि जब बकवास जैसे कोई फुल लेंथ टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका समय खराब हो रहा है, लेकिन ये मानकर चलिए कि यहां पर आपका ये संगतकार जो लंबे समय के अनुभव के पश्चात यहां पर 20 साल के अनुभव के साथ साथ में एक एक प्रश्न को बड़ी ही सावधानी से वहां पर रखते हैं। और इतनी तो उम्मीद है कि यदि इन सारे FLTs को आपने अगर शानदार तरीके से लगा लिया, जो Exam88 के जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसमें वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें, तो यदि अगर आप कर लिया तो ये मानता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, एग्जाम में तो ऐसा जो है मालूम पड़ रहा था कि पेपर कुछ भी नहीं था, ये तो सारी चीज जो है हमको जो देखने को मिली उसी प्रकार से अपना काम बनाओ उसमें। फिर यहां पर सिर्फ रिवीजन करें, आखिरी के जो आपके पास है सिर्फ रिवीजन करें, नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ें। कहते हैं कि एग्जामिनेशन के आखिरी का 1 सप्ताह या 4-5 दिन या फिर एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले या एग्जामिनेशन के दिन जो है वो सुबह बिल्कुल भी हमको चाहे 50 बार आ जाए वो टॉपिक, चाहे 50 बार आ जाए वो टॉपिक, हमको बिल्कुल भी नए टॉपिक पर चर्चा नहीं करनी चाहिए और ना ही उसको पढ़ना चाहिए, है ना। फिर यहां से देखो क्या बढ़िया बात है, क्योंकि आप धीरे धीरे जो आपकी बॉडी है वो एंजाइटी या टेंशन या फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ों के जो हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्रिय होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास हल्की एक्सरसाइज करें ताकि आप तनाव से दूर रहें, नहीं तो आप वॉक कर ले, क्योंकि ये है जितना आपका पढ़ना जरूरी है उतना ही आपके लिए ये भी ज़रूरी है। और आखिरी के दिनों में थोड़ा सा भोजन पर भी ध्यान रखें, क्योंकि धीरे धीरे समय आने वाला है गर्मी का, इसलिए आप यहाँ पर एक रिलैक्स मोड में अब आपको यहाँ से चलने का समय आ गया है ना। क्योंकि आखिरी दिन में हम वहाँ पर एग्जामिनेशन के दिन वो काटते हैं
जो हमने आज से पहले अभी तक में क्या बोया है। तो इसलिए उस दिन के लिए अपने को बड़ा माइंड फ्रेश रिफ्रेश होना चाहिए, ताकि हमारी जो पुरानी ट्रिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लर्निंग के लिए कोई कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं तो वो आसानी से हमको याद आ जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास यहां पर इसमें आता है। यदि आप इसका सफलतापूर्वक फॉलो अप कर लेते हैं तो फिर आपको इसमें यहां पर कोई रोक नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर, जिसमें यहां पर पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, इसके अलावा आपके पास यहां पर 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट के लिए शानदार तरीके से 4100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का इसमें संकलन है, जो आपको इसमें यहां पर कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखाई देगा। यह आपके लिए बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक होगा कि उन प्रश्नों को देखा, पता चला वैसे के वैसे वहां पर अपने को लगाने को मिले। फिर यहां पर बात करें कि ये 3, 4, 5 और 11 से 20 लेकर के, तो इसके लिए भी एग्जाम@ईटी के टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए शानदार तरीके से पीडीएफ रवाना कर दी गई है। आप उसमें वहां पर आए और उसको देखें। इसके साथ साथ मैं खुद जो है आपके पास यहां पर मिक्स्ड वाले 20 तारीख से 20 मार्च से मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें वहां पर और किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत रह गई होगी तो हाथों हाथ उनको दूर करते चलेंगे या उन समस्याओं को दूर करते चलेंगे। फिर यहां से आगे अतिरिक्त टिप्स में अगर अपन बात करें तो कठिन टॉपिक्स को टुकड़ों में बांट कर करें। जैसे मान लो कोई पोर्शन है ऐसा, जैसे मैं ये मानता हूं कि 3, 4, 5 ये अपने आप में कठिन है, पूरी यूनिट्स को आप एक बार में यहां पर धक्का दे नहीं सकते हो। जैसे ये कहते हैं कि यदि अगर आप रोज 2 रोटी खाते हैं सुबह और 2 शाम को खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं और 1 महीने का इकट्ठा कर लीजिए, तो यहाँ पर 120 रोटी हो गई है। दम हो तो एक दिन में खा करके बता दीजिए। तो सेम बात यहाँ पर भी होती है कि अगर आपको कोई टॉपिक ऐसे लग रहे हो जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन में हो, कठिन हो, उनको टुकड़ों में बांट करके देखें, लिख कर याद करें। जरूरत से ज़्यादा कॉपियां भराई जानी चाहिए, लिख कर याद करें। इससे रिटेंशन बढ़ता है, इससे पावर बढ़ता है। केवल पढ़ते रहने से ये जो है यहाँ पर पूरा का पूरा इस सीपीयू में चक्का जाम लगता है। फिर आगे स्मार्ट स्टडी करें, रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे बहुत जगह 11 से लेकर के 20 तक में सारे कॉन्सेप्ट हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए यहां पर बाकी किसी ने आपको उन टॉपिकों को बोझिल बना दिया हो, लेकिन यदि अगर आप सही तरीके से उसको YouTube पर या ऐप पर अगर आप सुनेंगे तो वो आपके लिए बोझिल नहीं है। फिर इसके बाद में एक बढ़िया बात यहां पर आई कि सोशल मीडिया से दूर रहें। कभी कभी तो यही आपका सब सिलेक्शन करा देते हैं, लेकिन आप जो है वो यहां पर जब भी आपने कुछ अच्छा करने का सोचा हो तो कुछ दिनों के लिए जो है इससे दूरी बनाए, क्योंकि आपने पढ़ाई का समय खत्म हुआ, अरे मैं मोबाइल देख लेता हूं। अरे मोबाइल देखकर क्या करोगे? यदि उसमें कोई लर्निंग की काम आ रही है, आपके रिलेटेड अगर काम है तो देखें वहां पर, अन्यथा जो है वो दुनिया का कचरा अपने इस माइंड में यहां पर लेने का प्रयास न करें, क्योंकि आप अगर फालतू की बातों को लोगे तो आपका फोकस गायब होता हुआ दिखाई देगा और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करें। यह है आपके लिए यहां पर स्मार्ट टिप्स। इसके लिए और जैसे मैंने कहा यहां पर कि यदि अगर आप चाहते हैं कि आप शानदार तरीके से एफएलटी का एक एक्सपीरियंस वाला जो व्यक्ति है या जो एक्सपीरियंस वाली जो टीम है, इस टीम के साथ आप पूरे इन एफएलटी प्रश्नों को बहुत शानदार तरीके से मजा ले सकते हैं। देखें, एनालिसिस करें, गलतियां कहां हुई, समझ में आता है अगर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए कमजोर बन रहा है। क्या 3, 4, 5 नंबर की यूनिट से कमजोर बन रहे हैं अपन, या फिर 11 से लेकर 20 तक में, या फिर व्याकरणिक पोर्शन वाली कोई यूनिट है, तो पूरा पेपर जो है वो आपके पास 1 से लेकर के 20 तक यूनिट में बकायदा फुल लेंथ वाली स्टाइल में शुरू हो चुका है, और जिसके लिए बकायदा ये केवल कल्याणार्थ यहां आपके लिए पूरी तरीके से आपको ये मिलेगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस अवेलेबल इसमें नहीं है। तो यदि आप इसको देखते हो तो यहां जो एनालिटिकल जो अप्रोच होगी, या आज तक आपने क्या सीखा, आज तक आपने किससे क्या सीखा, उन बातों को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। उन बातों को वहां पर बढ़िया एक एक प्रश्न में जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ में आगामी संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं उसको वहां पर एनालिसिस करने का प्रयास किया गया है। तो उसके लिए आपको एग्जाम@ईटी का प्ले स्टोर से जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें आप वहां पर जाएंगे तो आपको ये बड़े तरीके से जो फ्री वाली जो टास्क सीरीज है, यहां से जो है वो पीएसबी व्यापम वाले में जाओगे तो वहां ऑल टेस्ट में आपको ये सारी चीजें मिलेगी इसमें, है ना। फिर यहां से अगर देखें कि अभी भी अगर किसी को लगता है कि यार हमारे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 1 से लेकर के 10 तक की यूनिट में कहीं ना कहीं हम दिक्कत में हैं, या 11 से लेकर के 20 तक की यूनिट्स में जो है हम दिक्कत में हैं, तो अभी आप लोगों के लिए स्पेशल जो चीज़ अगर अपन इसमें देखें तो जो पहले यहाँ पर फीस
रख रखी थी वो रंग पंचमी तक आपको 50% पर वो चली जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर यदि वो 1999 था तो वो जो है आपके पास यहाँ पर 500 के आसपास आ जाएगा। और एक जुनून के साथ बैठ करके अपने सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिए। उसमें उम्मीद करते हैं कि एक एक बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझाएं, क्योंकि सिलेबस अगर आप लोगों को देखा होगा तो सिलेबस इतना कम भी नहीं है। दूसरी बात, वहाँ एक्सपीरियंस और मंझे मंझाए लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जहां आपको वो टेका लगाने का काम करेंगे। और वो टेका वो होगा, आप अपने प्रयास से जाते हैं 70 तक, तो फिर 70 से 85 तक के अगर इसमें टेका चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले लोगों का टेका आपको चाहिए, जो एक संगतकार के रूप में आपके समक्ष यहाँ पर रहेंगे और आपको उसमें सफलता के मार्ग में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ साथ में यदि अगर आपके कोई संगी साथी यूजीसी नेट या आप खुद अगर यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के लिए भी फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें यहाँ पर, जिसमें जनरल से जो रिलेटेड होता है, जनरल पेपर एंड टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, वो जो है मेरे मार्गदर्शन में यहाँ पर शानदार तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को हम इसमें आगे की तरफ बढ़ाते हैं और उसका भी चार्जेस बहुत ही मिनिमम उसमें रखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये बताया गया जो स्ट्रेटजी है, ये बताई गई जो व्यू रचना है, इसमें हम खुद उलझेंगे नहीं। और हम यहाँ पर 30 दिनों में अभी तक आप ऐसा समझ में आता है कि अभी तक आप लोग उलझे हुए थे, लेकिन अब आखिरी समय में भी आपको सुलझाने का काम हो सकता है। और ये सुलझने के लिए ही आपके लिए यहाँ पर एक रणनीति सटीक रूप से आप लोगों को बताई गई है, जो आपकी सफलता में थोड़े बहुत पॉइंट्स यदि पीछे की तरफ हो रहे होंगे तो ये आपको नहीं होने देगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी धुआंधार शब्द है, क्योंकि अवसर एक धुआंधार शब्द है, इस समय रहते मिला है। अगले अपॉर्चुनिटी, अगले अवसर का और रास्ता नहीं देखना है। जब सिलेबस इस प्रकार के यहाँ पर चेंज होते हैं और पहले एग्जाम में जो झंडा गाड़ने का मौका मिलता है, अपना एक चिन्ह निर्धारित करने का, अपनी एक सीट निर्धारित करने का जो अवसर होता है, उसी अवसर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सारी की सारी बातें हैं। और लास्टली कि यही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 20 मार्च से आप लोगों के लिए एक शानदार ऐसे ही मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ पर आपके कोई ऐसे दबे कुचले कोई कॉन्सेप्ट होंगे जो कहीं दब गए होंगे या वो उभर करके ऊपर की तरफ नहीं आ रहे होंगे, तो उनको अपन बढ़िया तरीके से वहाँ पर काम कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये रणनीति आपके काम में आएगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।